Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। राजा साहब, अरे क्या मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ? सॉरी, आपने बताया नहीं मुझको। सॉरी, 1 सेकेंड, माफ़ करिएगा बच्चों, मुझे पता ही नहीं गया है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोट भी पहनना पड़ता है। कैसे हैं बच्चों? मैं स्किल हट एकेडमी के अंतर्गत आप लोगों से फिर से मिल रहा हूँ। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह और स्किल हट एकेडमी में आपका स्वागत है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चों, मैं एक राजा साहब से मिला था। मैं कहानी ज़रूर बताना चाहूँगा। एक रियासत था, एक बहुत अच्छा रियासत था और मैं रियासत दिखाना चाहूँगा, बुरा ना लगे तो। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये रियासत थी और पेड़ पौधे भी थे यहाँ। ये हो गया, पेड़ हो गया, और यहाँ पे पत्थर थे और यहाँ पे एक छोटा सा झील बह रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा साहब की जय क्यों? बच्चों, राजा साहब की जय इसलिए क्योंकि राजा साहब ये हैं, इन्हें कहते हैं राजा साहब। क्या बात है भाई। और इस रियासत में एक मंत्री थे, सेनापति जिसे आप कहते हैं। ये हैं इस रियासत के सेनापति। क्या बात है। और इस रियासत के एक और सज्जन हैं, अरे रानी नहीं पगले, सैनिक। ये हैं इस रियासत के सैनिक। बच्चों, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा जरूर कि अगर मान लीजिए एक मीटिंग बैठे और ये तीनों लोग बैठे, तो राजा और सेनापति बात किसकी मानी जाएगी? सही कहा, राजा की। राजा और सैनिक बैठे तो राजा की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेनापति और सैनिक बैठे तो सेनापति की। इसका मतलब तो ये हुआ सैनिक की बात नहीं मानी जाएगी। क्या बात भाई, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे। इसका मतलब कि भाई आप रियासत और सेनापति और सैनिक क्यों बता रहे हैं सर? ये तो समझ में आना चाहिए। और बच्चों, जरूर बताऊंगा मैं। आइए मैं आप लोग को आगे दिखाता हूं। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग बैठी, एक बहुत सी बड़ी मीटिंग बैठी, और राजा ने पता नहीं क्या दिमाग में आया, भाई रेस होगा। बच्चों ने कहा ठीक है, मैं सेनापति सैनिक खुश। और जब ये मीटिंग बैठी तो राजा ने कहा देखिए, हम स्पोर्ट्स करवाना चाहते हैं, दौड़ प्रतियोगिता। सेनापति और सैनिक एकदम पागल, अच्छा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं राजा क्या बोलता है। राजा ने कहा देखिए, जो इस जंग को जीतेगा, जो इस दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा, उसको मैं सोने से तौल दूंगा। अरे भाई साहब, उस समय तो समझ लीजिए सेनापति और सैनिक के दिमाग में ऐसा होगा कि कुछ भी कर दें। और उन्होंने डेली दौड़ 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 दौड़, मतलब प्रैक्टिस, इतना खूब प्रैक्टिस। आखिरकार वो दिन आ गया जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई। और उसके बाद इस लाइन को क्रॉस करना था बच्चों, इस लाइन क्रॉस करना था। सभी लोग तैयार थे और स्टार्ट करने के लिए राजा जी ने घंटी बजाया। जैसे घंटी बजाया, राजा ने कहा यार सब दौड़ रहे हैं, काहे ना हमऊ दौड़ ले। और उसके बाद राजा ने कहा हम भी दौड़ेंगे। और उसके बाद रेस शुरू। राजा बेचारा पीछे, क्यों? हमेशा हाथी घोड़े पे तो टहला है, काहे नहीं पीछे रहेगा। और उसके बाद सेनापति सैनिक, सेनापति सैनिक, सैनिक सेनापति, सैनिक। बच्चों, इस रेस को कौन जीतेगा? सैनिक। हट पगले, रुलाएगा क्या? इस रेस को जीतेगा राजा। क्योंकि बच्चों, राजा को जैसे ही कहा जाएगा, राजा जैसे ही कहेगा भैया खबरदार,
इस रेस को अगर पैर निकाल दिए तो पैर कट जाएगा और आखिरकार राजा इस रेस को जीतेगा और जीतेगा। और ये टकबक 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 करके रेस। इसका मतलब बच्चों अगर सीरीज में राजा है तो राजा ही रेस को जीतेगा। बच्चों इसी का नाम है इनइक्वालिटी। क्या नाम दे दिया है एग्जामिनर ने, क्या नाम ले दिया है बेटा? बच्चों इसी तरह मैं आपको सिखाता रहूंगा और सिखा रहा हूं बच्चों। आगे देखिएगा, मैं इस चीज को बताता हूं कि इसको नाम इनइक्वालिटी क्यों दिया, क्योंकि भैया राजा रानी का खेल है, राजा रानी का खेल है। देखिएगा बच्चों कि अगर मैंने ये बताया बच्चों कि ये राजा है, सेनापति है, सैनिक है, राजा है, सैनिक है, और बच्चों मैंने बोला इस रेस को कौन जीतेगा, तो आप कहोगे बच्चों सर इस रेस को राजा जीतेगा। और इनइक्वालिटी में एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एग्जामिनर ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा और आपका बच्चों का सिलेक्शन ना हो, एग्जामिनर यही तो बेवकूफ़ बनाते हैं। आइए देखिए कि एग्जामिनर ने क्या किया, ये कर दिया, उसके बाद इसने लग दिया PQRSTU और आपसे पूछ लिया बेटा P से U के बीच में क्या आएगा, तो आप कहोगे P से U के बीच में तो राजा आएगा, क्योंकि हमें पता है P से Q के बीच में अगर राजा आ गया तो वो 100% करेक्ट है। ले खत्म हो गया इनइक्वालिटी। असमानता इसे कहते हैं हम लोग, असमानता। बच्चे परेशान होते सर क्या लगाएं, यही होता है। और बच्चों देखो हर एक चीजों को बहुत आराम से सीखा जाता है, ऐसा सीखो कि कोई नहीं समझा पाए। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, अभी सवाल तो बाकी है बच्चों। मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है क्या, इनइक्वालिटी। क्यों दिया, क्योंकि सर हम तो यही समझते आए हैं अभी तक। इनइक्वालिटी का नाम ये होता है असमानता, और असमानता का मतलब होता है कि बच्चों दो आइडेंटिकल एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना। और बच्चों समझना, मैं आपसे अभी पूछूंगा और जवाब सब लोग दोगे चाहे जैसे दो। बच्चों ये बताओ P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R S देन T नॉट इक्वल टू है बेटा, समझना। मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी नॉट इक्वलिटी नहीं पढ़े हैं, जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। बच्चों इसको हटा रहा हूँ, ग्रेटर देन T। चलो स्टार्ट सभी लोग समझना। बच्चों मैं आपसे पूछूंगा P से R के बीच में क्या होना आएगा, ग्रेटर देन। वेरी गुड। Q से S के बीच में कौन आएगा, ग्रेटर देन। क्या बात है। चलो बच्चों ये बताओ T से R के बीच में कौन आएगा, ग्रेटर देन। अरे पगले ये नहीं, T से R के बीच में बच्चों समझो, T से R के बीच में ये दो राजा, एक राजा सेनापति है और ये राजा है, उसको उतार दो। रास्ता क्या है बच्चों, T से R, इसका मतलब ये लेस देन हो गया। T से R के बीच में लेस देन, R से T के बीच में लेस देन। समझ में आया, गुड, बहुत अच्छे। इतने अच्छे बच्चे हमको मिले हैं आज, क्या बात है। चलो फिर से करता हूं, फिर से जवाब देना सभी लोग। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इज ग्रेटर देन T इज लेस देन U इज लेस देन इक्वल टू S, ये हो गया, और लेस देन आई थिंक W कर दिया जाए। चलो बच्चों सभी लोग जवाब देना। A से C के बीच में कौन आएगा, ग्रेटर देन। क्या बात है। B से T के बीच में बच्चों कौन आएगा, ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों ये बताओ C से S के बीच में कौन आएगा। ओ सर यहाँ तो बड़ा दिक्कत हो गई है, यहाँ तो साइन ऑपोजिट हो गया है। अब क्या करें बच्चों, बात समझना। साइन ऑपोजिट अगर कभी भी हो, दो एलिमेंट के बीच में, दो आइडेंटिकल एलिमेंट के बीच में जब साइन ऑपोजिट होता है बच्चों, उनके बीच में नो रिलेशन होता है। जैसे देखो बच्चों ये चल रहा है,
ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और इक्वल टू हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि दो रियासत के राजा आमने सामने? बच्चों, जब दो रियासत के राजा आमने सामने होते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। कहने का मतलब सर साइन ब्रेक, नो रिलेशन। तो इसका मतलब सर यहां से यहां में नो रिलेशन, काम खत्म। अच्छा, अब समझ के जवाब देना, समझ के एकदम बिल्कुल समझ के जवाब देना। बच्चों ये बताओ, W से U के बीच में कौन आएगा? फिर से कुछ बच्चे ने कहा सर लेस देन आएगा। बच्चों लेस देन नहीं आएगा, बात समझना। W से U के बीच में ये साइन आना चाहिए। राजा है, ये राजा है मेरा भाई, राजा है, इसको उतार दो यहाँ पे। मैंने पूछा रास्ता यहाँ W से U का, W से U का, इसका मतलब बच्चों ये ग्रेटर है। W से U के बीच में सर ग्रेटर होना चाहिए, अगर है तो 100% सही है। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आज लग रहा है कि इनइक्वलिटी आपने पागलों की तरफ पढ़ा दिया। बच्चों देखो, हमारा ये मकसद है कि आपको एक एक चीज एकदम जड़ से दे दे। कॉपी राइटर आप सुनो, छप जाता है दिमाग में। आपके दिमाग में रीजनिंग छापना है कि आप अगर एग्जाम में बैठे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। ओके बेटा, फिर से मजा नहीं आया, मजा आना चाहिए बच्चों, मजा आना चाहिए। फिर से रेडी सभी लोग? अरे जवाब नहीं देते। रेडी? ओके बच्चों समझना, P is greater than equal to Q is greater than R, S then T U W। चलो बच्चों सभी लोग जवाब देना सही, ठीक है। P से मैं इधर यहाँ पे एक और कर दे रहा हूँ ना, एक और कर दे रहा हूँ। चलो बेटा, P से R के बीच में कौन आएगा? ग्रेटर, बहुत सही, गजब गजब गजब। Q से S के बीच में, क्या बात है। U से S के बीच में बच्चों ग्रेटर देन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरह कीप इट अप। W से S के बीच में ग्रेटर देन, ओके। R से U के बीच में नो रिलेशन, यही तो चाह रहा था, नो रिलेशन। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैंने एक इक्वेशन दे दिया, मैंने एक कंक्लूजन, चलो कंक्लूजन देता हूं। एक कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन R, आपके सामने है, बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये 100% होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो डाउट है। तो P से R के बीच में तो सर रिलेशन अगर ये होता P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R तो सही होता। ये तो सर ग्रेटर है, क्या ये 100% सही है? पक्का? नहीं है, ये 50% सही है, बिल्कुल सही कहा, 50% सही है। और बच्चों कंक्लूजन नंबर 2 कहता है P इज इक्वल टू R, क्या ये 100% सही है? क्या बात है, सभी बच्चों को सल्यूट, 50% ही सही है। बच्चों जब ऐसे इक्वेशन मिलते हैं जहां पे कंक्लूजन 2 होते हैं, जहां पे एक 50% दूसरा भी 50%, तो उसको ऐसे मिलाते हैं और लिखते हैं आइदर और। बच्चों ये दोनों आइदर और केस है, और आप लोग बहुत तेज हैं और जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं बहुत मजा आ गया, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोगों से, चूंकि आज मेरा इनइक्वलिटी का इंट्रो क्लास था, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, स्वार्थी ना बनिए, आप सेलेक्ट होइए, अपने दोस्तों को भी सिलेक्ट कराइए, स्वार्थी न बनिए। स्वार्थ की जीवन है। अगर आपकी वजह से इस वीडियो को कोई और देख लिया तो हो सकता है वो समझ पाए। और रिक्वेस्ट है बच्चों, इन जो ये प्लेटफॉर्म है हम लोग फ्री रखे हैं,
तब तक फ्री रखेंगे जब तक बच्चे सेलेक्ट ना हो जाए। और बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिलेक्शन करना। आप लोग की जिम्मेदारी है उन बच्चों को शेयर करिए जिनके पास पैसा नहीं है देने का, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग बच्चों एक एक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चे गरीब हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे घर पे एक आती थी, काम करने वाली आती हैं, काफ़ी कम कमाती हैं। उनका बेटा ऐसे क्या बताऊँ, उस बच्चे का उसकी माँ ने बोला कि भैया कुछ पैसे चाहिए, बच्चे का एडमिशन कराना है। मैंने कहा आंटी जी आप परेशान मत होइए, एक प्लेटफॉर्म खुला है जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ सकता है। और आखिरकार मैंने उसकी मम्मी को लिख के दिया कि बच्चों को लिखिए, क्योंकि बच्चा देखो गरीब जितना भी बच्चा होता है उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल ज़रूर होता है। आज का ये ट्रेंड ही चला है। और वाकई वो बहुत खुश हुई। पहले मैं वीडियो दिखाया अपना, स्किलेट एकेडमी दिखाया, बहुत ही खुश हुई। और वाकई मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद की है। बच्चों ये आपको भी करना है। आपको उस बच्चों का सिलेक्शन कराना है जिनके घर में तकलीफ है, जो माँ चाहती है कि उनका बेटा सिलेक्ट हो। ये सिर्फ आप ही करा सकते हैं। प्रॉमिस करो बच्चों कि ये सिलेक्शन आपको करवाना है। सब्सक्राइब मत करो बेटा, कम से कम वीडियो देखो, वीडियो दिखाओ, बच्चों तक पहुंचाओ। हम लोग इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए आए हैं, कम से कम उन बच्चों का हेल्प कर सके जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। राजा साहब की जय हो।